तकरीबन 80 लाख लोग हवाई जहाज़ पर सफ़र करते हैं। हवाई जहाज़ के सफ़र को नॉर्मली बहुत सेफ समझा जाता है, लेकिन हज़ारों फीट ऊंचाई पर अगर जहाज़ के साथ छोटी सी गड़बड़ भी हो जाए तो फिर बचना एक करिश्मे से कम नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ही हैरत अंगेज़ हादसों के मुतालिक बताऊंगा। पहली हैरत अंगेज़ कहानी है ब्रिटिश एयरवेज फ़्लाइट 5390 की। दोस्तों 10 जून 1990 को इस जहाज़ ने सुबह के 8:30 बजे इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन की तरफ टेक ऑफ किया। जहाज़ में 81 मुसाफिर और जहाज़ के 4 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज़ के 2 पायलट्स का नाम टिम लैंकास्टर और एलिस्टर एचिसन था। जहाज़ को उड़े हुए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि जहाज़ में मुसाफिरों ने एक ज़ोरदार धमाका सुना। ये धमाका जहाज़ के कॉकपिट से सुना गया था, जहां पायलट्स मौजूद थे। धमाके की वजह जहाज़ की वो लेफ्ट विंडस्क्रीन थी, यानी शीशा था जो पूरी तरह से निकलकर बाहर गिर गया था। ये जहाज़ 17,300 फीट की बुलंदी पर तेज़ी से उड़ रहा था और हवा के शदीद प्रेशर ने कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को हिला कर रख दिया। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जहां से विंडस्क्रीन टूटी थी वहां पर बैठा पायलट टिम लैंकास्टर अपनी सीट से उड़कर जहाज़ से बाहर निकल गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसकी टांगें जहाज़ के फ्लाइट कंट्रोल्स में फंस गईं। टिम लैंकास्टर हज़ारों फीट ऊंचाई पर जहाज़ से बाहर निकल चुका था। इसके साथ साथ जहाज़ के कॉकपिट का दरवाज़ा भी खुल चुका था। उधर जहाज़ के क्रू मेंबर्स और जहाज़ के मुसाफिरों को कॉकपिट के दरवाजे खुलने की वजह से अब साफ दिखाई दे रहा था। ये अजीब मंजर था। उड़ते हुए जहाज़ का पायलट जहाज़ से बाहर निकल चुका था। इससे पहले कि पायलट हवा में कहीं गुम हो जाता, इस फ्लाइट के दोनों क्रू मेंबर्स नाइगल ऑर्डन और साइमन रॉजर्स ने फौरन कॉकपिट में जाकर पायलट की टांगें मजबूती से पकड़ लीं। एक खतरा यह भी था कि कहीं ये पायलट जहाज़ से बाहर उड़कर जहाज़ के लेफ्ट इंजन में न चला जाए, जिससे जहाज़ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता था। जहाज़ के दूसरे पायलट एलिस्टर एचिसन ने फौरन ऑक्सीजन मास्क पहना और मुसाफिरों को इमरजेंसी लैंडिंग की इत्तला कर दी। जहाज़ तकरीबन 22 मिनट तक उड़ता रहा और पायलट लैंकास्टर हवा के सख्त प्रेशर में हज़ारों फीट ऊंचाई पर जहाज़ के बाहर ही मौजूद था। इसकी टांगें दोनों क्रू मेंबर्स ने पकड़ी हुई थीं। आखिरकार जहाज़ को इमरजेंसी में साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। सबको लगा था कि पायलट लैंकास्टर मर चुका होगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसको सिर्फ हाथ पर मामूली चोटें आईं और इसकी एक आंख फ्रॉस्ट बाइट की वजह से ज़ख्मी हुई थी, लेकिन ये जिंदा था। ये एविएशन की तारीख का एक अनोखा वाक़या था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जहाज़ की विंड स्क्रीन फ्लाइट से सिर्फ 17 घंटे पहले इंस्टॉल की गई थी और जो बोल्ट्स विंड स्क्रीन में लगाए गए थे वो इस विंड स्क्रीन के थे ही नहीं। इसीलिए हवा का प्रेशर जब बढ़ा तो ये विंड स्क्रीन टूट गई, लेकिन लकीली जहाज़ में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों दूसरी कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। इस कहानी में 150 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन ऐसा जहाज़ में ख़राबी की वजह से नहीं हुआ था। ये कहानी है जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की। ये एक जर्मन जहाज़ था। 24 मार्च 2015 को ये जहाज़ 144 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट से जर्मनी की तरफ सुबह 10 बजे रवाना हुआ। इस जहाज़ के कैप्टन का नाम पैट्रिक सोंडरमेयर था और दूसरे पायलट का नाम एंड्रियास लुबिट्स था। दोनों का ताल्लुक जर्मनी से था। जहाज़ 38,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। जहाज़ के कैप्टन पैट्रिक को वॉशरूम जाना था और ये कॉकपिट से उठकर वॉशरूम चला गया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये इसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। कैप्टन जब वॉशरूम से वापस कॉकपिट की तरफ आया तो इसको हैरत का झटका लगा। कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कैप्टन ने महसूस किया कि जहाज़ की स्पीड तेज़ हो गई है और जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। कैप्टन ने फौरन कॉकपिट के दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। ये सब रिकॉर्डिंग्स जहाज़ के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही थीं। जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला और कैप्टन को अंदाज़ा हो गया कि जहाज़ चंद मिनट्स में नीचे गिरकर तबाह हो जाएगा, तो इसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंद ही मिनट्स में ये जहाज़ फ्रांस के पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में मौजूद 144 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स में से कोई नहीं बच सका। लेकिन इस जहाज़ के साथ क्या हुआ था? दोस्तों हुआ ये था कि जहाज़ के को पायलट एंड्रियास लुबिट्स ने जानबूझकर जहाज़ को तबाह किया था।
یہ آدمی شدید ڈپریشن کا شکار تھا اور اس میں سوسائڈل ٹینڈنسیز تھیں، یعنی اینڈریاس دماغی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ نہیں تھا۔ نومبر 2008 میں جب اینڈریاس اپنی پائلٹ ٹریننگ کر رہا تھا تو اس کو اس وجہ سے سسپینڈ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ بلیک باکس میں ریکارڈ ہونے والی ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ یہ آدمی فلائٹ کی شروعات میں بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، لیکن پھر یا تو اس نے خودکشی کرنے کا پلان پہلے سے بنا کر رکھا تھا یا پھر اس نے یہ پلان کیپٹن کے کاکپٹ سے جانے کے بعد بنایا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور جہاز کو تیزی سے نیچے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ ریکارڈنگ میں اینڈریاس کی سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں اور کریش ہوتے ہوئے مسافروں کی چیخیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اینڈریاس نے چند ہی لمحوں میں 150 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حادثے کے بعد کچھ ممالک میں باقاعدہ قانون نافذ ہو گیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں 2 لوگ ہر وقت موجود رہیں گے۔